हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं लेके आई हूँ MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय लैंग्वेजेस में। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब कि जो मैंने 2015 से लेके दिसंबर 2024 तक के सारे PY को एनालाइज किया है, एंड देन उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। एंड अब जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आज है 15 जुलाई। तो जिस भी बच्चे ने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब तक सेकेंड ईयर में, वो री रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि अब जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है डेट एक्सटेंड हुई थी। आगे डेट एक्सटेंड हो या ना हो कोई चांस कम है, लेकिन हो भी सकता है, बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप लोग जो है अपना री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बैक भी आ जाती है, फिर भी आपको री रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है। इससे बढ़िया आप कर ही लीजिए, ओके। एंड अगर आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, तो क्या करें आप, उसके लिए जो है मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोस आपको किस बेस पर सेलेक्ट करें, ओके। और सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट है उन सबके सिलेबस भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए, तो आप सिलेबस देख कर भी जो है कि किस बुक में क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप बुक सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये जो वीडियो है ना, इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और सेकंड पार्ट जो है हम वो करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में जो है हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सो सेकंड पार्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में जो विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका विश्लेषण करना है। एनालाइज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है 2017 और 21 में आया हुआ है। तो जैसे कि हमसे भारत के डेवलपमेंट में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसके बारे में पूछा गया है, तो हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए ही सबसे पहले बताएंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो इस बात का अध्ययन करता है कि क्या राजनीति और नीति निर्धारण का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो राजनीति है और जो राजनीति में जो नीति बनाए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, उन सब का जो है हमारे भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम ये सारी चीज़ें जो है पढ़ते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी में। स्टडीज हाउ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन, जिसको आप 2 से 3 लाइन में बढ़ा के लिखेंगे। एंड अब जो है हम बताएंगे क्या कि जो भारत के मतलब भारत मतलब राज्य, जो राज्य की भूमिका है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या है। तो जो भारतीय राज्य है वो क्या करता है, जो योजनाबद्ध विकास, सार्वजनिक क्षेत्र और सब्सिडी के माध्यम से क्या करता है, डेवलपमेंट को बढ़ाता है। मतलब योजनाएं, मतलब आप ले सकते हो योजना में क्या आता है, 5 ईयर प्लान, कि हम योजनाओं के अकॉर्डिंग अपना विकास करने का कोशिश करते हैं, नो डाउट, जैसे कि हमने स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट किया था। और क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि पब्लिक सेक्टर ओपन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ओपन करते हैं, और सब्सिडी लाइक सिलेंडर्स वगैरह पे सब्सिडी का ऑप्शन देखिए क्या करते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट को चांसेस ओपन करते हैं। द इंडियन स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर एंड सब्सिडीज। और जो है इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक प्राथमिकताएं होती है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है उससे क्या होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो संसाधन है उसका असमान वितरण होता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसमें क्या बढ़ता है, इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है, इनजस्टिस बढ़ता है। क्योंकि जो है वोट जो है इंसान क्या करता है, वोट को भी वोट बैंक राजनीति को जो है धर्म के आधार में घुसेड़ देता है। तो अब लोग क्या करते हैं, क्षेत्र के आधार पे जो है वोटिंग करते हैं, धर्म के आधार पे वोटिंग करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि फिर अगर उसी धर्म के आधार पे अगर कोई वोट जीत रहा है, तो फिर कोई पार्टी अगर सत्ता में आ रही है उस धर्म के आधार पे, तो वो फिर उसी स्पेसिफिक धर्म का के लिए अच्छा करेगी, उसको फॉलो करेगी। इससे क्या होता है कि अदर जो कम्युनिटीज़ है उनको संसाधन नहीं मिल पाएंगे, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और वो बैकवर्ड रह जाएंगे। ऐसे ही जो है नीतिगत बदलाव देखने को मिलते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था में। क्या होता है, 1950 के बाद 1990 के बाद क्या हुआ, हमने LPG अपनाया, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होता है कि जो हमारा बाजार है वो उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि उदाहरण करने का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। लिबरलाइजेशन के अंदर ये था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको जो गवर्नमेंट है प्राइवेट हाथों में दे देती है। तो क्या होता है कि लोगों को मार्केट जो एक तरीके से खुला हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और समाज का विकास
समाज का विकास होता है, किसमें, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में। राजनीतिक आर्थिक का विकास जो है वो सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सामाजिक असमानता है वो बनी रहती है। मतलब जो भी विकास कर रही है गवर्नमेंट, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो ज़रूरत होगी कि हर योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। आप देखोगे भारत में आज भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों के हित में खोली गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन योजनाओं के बारे में जो है उन दलितों, उन गरीबों को पता ही नहीं होता, या फिर उन योजनाओं का जो लाभ है वो जिस वर्ग के लिए बनाया गया है उस वर्ग को छोड़ के कोई और वर्ग उठा रहा होता है। लाइक अगर अभी आप देखोगे कि जैसे राशन कार्ड बनता है, जो राशन सप्लाई होता है, वैसे तो वो गरीबों के लिए होता है, लेकिन आप देखोगे कि आजकल जो लोग हैं वो गाड़ियों में आते हैं और फिर वो राशन उठाते हैं। तो अगर वो गरीब है तो उनको राशन लेने का मतलब नहीं बनता, लेकिन क्या होता है कि जो गरीब हैं वो राशन कार्ड बनवा ही नहीं पाते, क्योंकि राशन कार्ड बनवाने में बहुत लंबा प्रोसेस है। आज आप दुकान पर जाओगे, राशन कार्ड बनवाने की बात करोगे, वो आपसे 6-7 हज़ार रुपये मांगेगा, फिर गरीब जो है इतना अफोर्ड कहाँ से करेगा, तो वो राशन कार्ड नहीं बनवा पाता। और इस वजह से क्या होता है कि वो जो है उस नीति का फ़ायदा नहीं उठा पाता जो कि सरकार ने उस तबके के लिए बनाया है। और इसी से जो होता है क्या क्रिएट होता है, सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, समाज में जो है अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो भारत में विकास है वो राजनीति नहीं, केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशन और समानता से भी जुड़ी है। मतलब जो हम भारत में क्या करते हैं, राजनीति के विकास के बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाए तो हमने क्या किया, अपना राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया, अच्छा बना लिया। नहीं, हमें जो है ना समाज में आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या करना है, न्याय स्थापित हो, सबको जस्टिस मिले, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर हो, सबको जो है एक साथ लेके विकास किया जाए, तो ये होता है आर्थिक समावेशन या आर्थिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था। द पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया is linked not just to economics but also to social justice, equality and inclusion. ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमसे पूछा जाता है कि नागरिक समाज मतलब कि जो वो है ना सिविल सोसाइटी, उसकी कॉन्सेप्ट मतलब बदलती हुई धारणाएं, और अब जो है नए सामाजिक आंदोलन बढ़ रहे हैं, उसकी भूमिका का संरचनात्मक परीक्षण करना है। ये जो क्वेश्चन है ना जून 2024 में भी आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल जो है ये किसी न किसी तरीके से चेंज होकर आता है। चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स में आए, चाहे ये शॉर्ट नोट आते हैं ना 10-10 मार्क्स के 2, उसमें आ जाए, पर ये आने के चांसेस होते हैं। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये बहुत डिटेल डिफाइन किया हुआ है, इसलिए जो है इसमें मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि क्या आएगा। Critically analyze the changing nations of civil society and the role of new social movement। तो इसमें हम बताएंगे कि जो नागरिक समाज है वो राज्य और बाहर के क्षेत्र है जहाँ क्या करते हैं लोग सामूहिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों के लिए संगठित होते हैं। बेसिकली क्या होता है नागरिक समाज, इसका जो है ना मैं आपको दूसरा आंसर दिखाती हूँ, वेट। तो ये रहा वो वाला क्वेश्चन जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर इस वाले वीडियो से बताती हूँ। ये वो वीडियो है कि जो दिसंबर 2024 था ना, इसका जो PYQ था ना, उसमें जितने भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना सेक्शन 1 और 2, ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। बहुत डीपली समझाया है मैंने, इसका वीडियो अपलोड किया, आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पे। इसके जो आंसर है ना बहुत अच्छे, बहुत डीपली समझाया हुआ है मैंने। जैसे अभी जो है शॉर्ट आंसर लेके आई हूँ, लेकिन नहीं, ये आप देखो जून 2024, सॉरी मैं दिसंबर बोली थी, जून 2024 था ना, उसके PYQ के मैंने क्वेश्चंस विथ आंसर्स डिस्कस किए हैं। एंड सबके जो आंसर्स का लेवल है ना वो एकदम मास्टर स्टूडेंट का लेवल है। मतलब आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है उसके जो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड तो बीच में जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग के साथ। ये देखो कोई भी जो है हमने पैराग्राफ में आंसर नहीं दिया है, एंड देन हेडिंग के साथ बताने के बाद जितनी भी हेडिंग्स आप देखो, हेडिंग बताने के बाद पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पूछा डीपली बताया हमने, एंड जो लास्ट में है ना हमने कंक्लूजन जरूर बताया, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट होता है। तो ये देखो, ये जो फुल वीडियो है ना इसका, ये ना मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है। ये जून 2024 का PYQ डिस्कशन है, आप ज़रूर देखना। अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, ओके। बाकी ये जो है मैं आपको इसमें से 5th क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि अभी हमने पढ़ा है नागरिक समाज का, इसमें भी मैंने कराया है ये क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 5th, ओके। चलो इसमें से करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 था कि जो नागरिक समाज है उसकी जो बदलती हुई अवधारणा है उसके बारे में बताना है। जो नए सामाजिक आंदोलन निकल उभर रहे हैं उसकी भूमिका बतानी है और आलोचनात्मक वर्णन करना है, मतलब आलोचनाएं भी उसकी करनी है। ओके, आंसर को हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं और बताएंगे कि जो नागरिक समाज है वो एक ऐसा अवधारणा है जो राज्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच को मध्यस्थ को संस्था और गतिविधियों को दर्शाती है। मतलब जो वो है ना ह्यूमन सिविल सोसाइटी, वो हमें क्या बताता है कि जो हम राज्य है मतलब जो स्टेट है लाइक इंडिया और जो व्यक्तिगत मतलब जो हम हैं, हम दोनों के बीच में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है ना और जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन दोनों के बीच में जो भी कार्य है मध्यस्थ की भूमिका है वो हम नागरिक समाज में पढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी रेफर टू द इमीडिएट इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज जस्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। समाज में जो है जागरूक सहभागिता और परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या होता है, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसमें? सोशल मूवमेंट में। सोशल मूवमेंट क्या होता है, उसने क्या किया, समाज में अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपना इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है। समय के साथ जो है नागरिक समाज की परिभाषा, उसका संरचना और इंस्ट्रूमेंट मतलब की भूमिका जो है बदलती रहती है। अब तक जो है ट्रेडिशनल जो अवधारणा थी नागरिक समाज को लेके वो बताएंगे हम। अब तो चेंज हो गई है, ट्रेडिशनल बताएंगे कि पूर्व में क्या आता था, नागरिक समाज को राज्य से अलग करके देखा जाता था, एक नैतिक और सामाजिक क्षेत्र माना जाता था। जो व्यक्ति है, जो नागरिक समाज है, उसको एक नैतिक और सामाजिक क्षेत्र माना गया था, मोरल एंड सोशल रिलेशंस, जहाँ पे जो है धार्मिक संस्थाएं, परिवार और सहकारी संगठन ये सब चीज़ें आती थी किसमें, नागरिक अवधारणाओं में। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जो राज्य है उसकी शक्ति को संतुलित करना था और पूरी तरह से जो है अपराजितिक था, मतलब कि क्या करता था, वो एक अलग से भूमिका निभाता था। ठीक है, ये जो फुल क्वेश्चन है इसका फुल आंसर जो है मेरे अदर वीडियो में अपलोड है, आप देख लीजिएगा। मैंने जब उसमें पढ़ाया तो मैं दोबारा पाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, इससे आपको मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं दूसरे क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ओके, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीपली समझाया है मैंने। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग में दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी तो 15 मिनट तो इस क्वेश्चन को समझाने में निकल जाएगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ओके, अब जो है हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो जो है हमसे संक्षिप्त टिप्पणी मतलब कि शॉर्ट नोट से रिलेटेड है, जो कि 250 वर्ड्स की लिमिट्स में हमें लिखना होता है। तो ये काम करूँगी मैं, जो इसका है ना न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड ना हो, क्योंकि इसके 2 पार्ट है। तो अगली वीडियो में इसका जो आंसर है मैं अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर रखे हैं, जून 2024 PYQ का वीडियो है करके, उसमें आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।